बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीर रजा केस टेस्ट केस बन चुका है। फहीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तमाम मामला पर सबसे ज्यादा बेहतरीन खबर इनके पास होती है, तज्जिया भी इनका आप लोग सुनते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। फहीम भाई, ये बताइए सब क्या हुआ है? अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, एक के बाद अगली रिपोर्ट आती है और पुलिस पहले इसको खुदकुशी का नाम दे रही होती है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो बिल्कुल कहानी और है कि गोली तो पीछे से चली, जख्मों के निशान। ये सब क्या हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलिस ने इस केस को जितना खराब करना था वो उसने किया पिछले 10-12 दिन में। और अब जाके जब एक नया मेडिकल बोर्ड बन गया और उस नए मेडिकल बोर्ड ने कब्र कुशाई कर ली, तो जो पुलिस का और उस एमएलओ का जिसने जो है इस लाश का इब्तिदाई पोस्टमार्टम किया था उसका नेक्सस जो है वो हमें सामने नजर आया है। मेरे पास तो ये इतला भी है कि पुलिस जो है जहां से लाश मिली थी वहां से जो उसने 174 की कार्रवाई की थी वहां से ही वो पेपर बनाकर लाई थी कि जनाब इसको सीने में गोली लगी है और वो पीछे से बाहर निकल गई है। और उसने एमएलओ ने सिर्फ उसके ऊपर साइन किए और एक रिपोर्ट बना के दे दी है। लेकिन बात यह है कि उस रिपोर्ट को जब पुलिस सर्जन ने देखा, और मजे की बात इसमें एक और बात बताऊं जो मुझे जराये से ही पता चली है, जी। लेकिन डॉक्टर समैया से मेरी किसी वक्त बात हुई तो मैं यकीनन उनसे सवाल करूंगा अभी, कि डॉक्टर उसामा शेख ने जो पोस्टमार्टम किया था उसका जो पहला पेज है, 4 सफात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसका सिर्फ पहला पेज जो है वो पुलिस सर्जन को भेजा था, डॉक्टर सुमैया को। बाद में जब उनको उन्होंने तस्वीरें मांगी, उन तस्वीरों को भेजने में उसने 2 दिन लगा दिए। और फिर जब उसकी पूरी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास आ गई, तस्वीरें आ गई, तो उन्हें लगा कि इसमें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि वो जो है नहीं की गई जो की जानी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस केस में है वो ये है कि क्या उसका जो है वो एक्सरे हुआ, बॉडी का एक्सरे नहीं हुआ। बॉडी का एक्सरे ना होने की वजह से ये बात नहीं पता चल सकी कि उसकी बॉडी में कोई फ्रैक्चर था नहीं था। फिर जो एंट्री वुंड है उसे जो है वो एग्जिट वुंड से बड़ा लिख दिया गया। ये अमूमन नहीं होता, आमतौर पर फॉरेंसिक साइंस के जो उसूल हैं उनमें ऐसा नहीं होता, लेकिन डॉक्टर उसामा शेख ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा। अब जब ये लिखा तो उसके बाद ये बात इस बात की जरूरत महसूस की गई कि जनाब इस केस को जो है वो एक तरह से रीओपन होना चाहिए पोस्टमार्टम के लिए। और फिर जो है वो कब्र कुशाई की कोशिशें की गई। कब्र कुशाई के लिए जो कोशिशें जो है डॉक्टर सुमैया की जानिब से हैं, वो इब्तिदाई कोशिशें नाकाम भी हुई। वो जो बोर्ड बनाती हैं वो बोर्ड जो है वो उसमें रातों रात तब्दीली हो जाती है। सिंध के, कराची के जो अफसरान हैं जो बोर्ड में शामिल किए जाते हैं उनको छोड़ के जामशोरों और हैदराबाद से उसमें शामिल कर लिए जाते हैं अफसरान। फिर उसके ऊपर एतराज होता है, उस बोर्ड को जो है वो नहीं कब्र कुशाई करने दी जाती, तो फिर बाद में वही पुराने बोर्ड के जरिए कब्र कुशाई कर ली जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट तरीन बातें सामने आई हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब जो मीर रजा है उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर थी। उसके सर के ऊपर हमारी खोपड़ी जिस तरह की बनी हुई है इसमें जो है वो बेसिकली बहुत से ज्वाइंट्स होते हैं। ये ज्वाइंट्स आपस में खुल चुके थे और ये जो डायस्टिक फ्रैक्चर का वर्ड जो है वो यूज किया है मेडिकल बोर्ड ने, जिसका मतलब है कि खोपड़ी जो है वो आपस में उसके जो जोड़ थे वो खुल चुके थे। और ऐसा फ्रैक्चर उस सूरत में होता है जब कोई बहुत आहनी राड, कोई लोहे की राड, कोई भारी डंडा उसे मारा गया हो, कोई बहुत पत्थर मारा गया हो, उस सूरत में ऐसा फ्रैक्चर आता है। वो उसके नजर आ रहा है। फिर उसके जबड़े के ऊपर जो है वो 12 सेंटीमीटर का फ्रैक्चर पाया गया है। उसके पैर के ऊपर जो है वो जख्म पाए गए हैं। तो तशद्दुद तो साबित हो गया। तशद्दुद साबित हो गया। अब आगे चलते हैं एक स्टेज आगे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर। मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट में यह भी कह रहा है कि जिस एंट्री वुंड को आप एग्जिट वुंड कह रहे थे वो एग्जिट वुंड नहीं है, वो एंट्री वुंड है। यानी मीर रजा को कमर से गोली मारी गई, पीछे से गोली मारी गई। और सिर्फ यही नहीं, चले अब तो चूंकि काफी दिन हो चुके थे, कब्र कुशाई जो है वो कोई 10 दिन के बाद हुई है, इस दौरान जो जिल्द के ऊपर या बॉडी के ऊपर जो निशानात पाए जा सकते थे, जो खास तौर पे ये बात बताने में इंपॉर्टेंट होते हैं कि जनाब जब गोली लगी तो जो जख्म था उसके किनारे किस तरफ मुड़े हुए थे, अंदर की तरफ मुड़े हुए थे, बाहर की तरफ मुड़े हुए थे। तो अब जाहिर है इतने दिन के बाद ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ये तक लिखा है कि जो कमर से गोली लगी उसने जो छठी पसली है उसे तोड़ा है, और उस छठी पसली की जो हड्डी है उसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। अब तो कोई सवाल ही नहीं रह गया कि जनाब एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड में जो है वो साइज का जो फर्क था, और ये कहना कि जनाब बास केसेस में ऐसा हो जाता है कि एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड में जो है वो साइज का फर्क इस तरह का आ जाए। लेकिन यहाँ तो जो हड्डी है उसने बता दिया कि जनाब गोली पीछे से लगी है। अब आ जाते हैं असल बात के ऊपर कि जनाब
अगर ये सारा मामला इसी तरह है, जिस तरह से कि अब कब्र कुशाई के बाद चीजें सामने आई हैं, तो मीर रजा के ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ है। उस तशद्दुद के बाद जब उसने भागने की कोशिश की, उसे पीछे से कमर में गोली मार दी गई। लाश उस जगह से मिली जहां से आपको 7 दिन तक खोल नहीं मिला था। जब बहुत ज्यादा शोर हुआ तो 7 दिन के बाद आपको खोल मिल गया, और खोल भी आपने कहा कि जी ये जला हुआ है। क्योंकि हमने खोल की तलाश में वहां पे झाड़ियां जलाई थी, तो इसलिए खोल भी शायद जल गया, लेकिन खोल मिल गया है। पिस्तौल जिससे फायर हुआ, वो पिस्तौल आज तक आपको नहीं मिला है। जो उसकी पूरी एक वो बनती है, ट्रेल बनती है मीर रजा की घर से निकलने से और लाश मिलने तक, उसमें कोई एक चीज नहीं है उसामा। दर्जनों ऐसी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर ये केस जो है वो खराब किया गया, और इस केस को पहले दिन से ये कोशिश की गई कि इसे किसी तरह से खुदकुशी करार दे दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि वो लहू छुपता नहीं है छुपाने से, और ये तो खैर लहू आस्तीन का है। मुझे लगता है कि जल्द सामने आएगा अगर पुलिस ने मजीद इसमें कोशिश की। आज की जो इसमें इंपॉर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि जनाब छुट्टी का दिन है, हम इतवार के दिन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, छुट्टी का दिन है, और आई सिंह साहब की जानिब से जो 24 घंटे पहले तक सिंध हाई कोर्ट में ये कह रहे थे कि हमने केस हल कर लिया है, उन्होंने आज छुट्टी के दिन जो है एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। और इस टीम में जाहिर है जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन क्राइम है उनकी सरबराही में ये टीम बनी है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है, जो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, वो ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट का कोई पुलिस ऑफिसर इस टीम में नहीं है जहां मीर रजा रहता था और जहां से उसकी लाश मिली है। ये बताएं कि जो उसकी ऑडियो सामने आ रही हैं, कहीं उसके वालिद की बात हो रही है कि वो भी मकरूज था, फिर वालिदैन की खुदा की बात आ रही है, उसका आखिरी ऑडियो पे पैगाम भी आ रहा है कि उसने लोगों की रकम देनी थी, बड़ा स्ट्रेस था। इस तरह का रंग जो पुलिस ने दिया, उसका क्या? देखिए, उसके बाद मैं इस ऑडियो को के ऊपर बहुत ज्यादा तबसरा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक उस ऑडियो का कोई फॉरेंसिक नहीं हुआ है। अगर बाज लोग ये कहते हैं कि ऑडियो जो है वो एआई जनरेटेड है, चले हो सकता है कि एआई जनरेटेड हो, और हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा ही हो और वाकई उसे पैसे देने हो, और ये बात कोई गलत भी नहीं है, हो सकता है पैसे देने हो और वो उन्हीं लोगों के बुलाने पर गया हो। लेकिन वो डू एंड डाई की कैफियत में गया था। उसने जो फुटेजेस पुलिस जारी करती रही, ये साबित करने के लिए एक खुशी है, और वो अपने गार्ड का पिस्टल लेकर जो है वो जा रहा है, तो वो तो शायद मुझे तो ये लगता है कि वो डू एंड डाई में गया था। वहां उसे ये पता था कि जो लोग मुझे बुला रहे हैं, जिनके मैंने पैसे देने हैं, या जिन लोगों का इस मैं जो कुछ कर रहा था इस वक्त, कारोबार कह लें या क्रिप्टो का काम कह लें या जो भी कह लें एक लम्हे के लिए, उसमें जिनका पैसा लगा हुआ था वो ताकतवर लोग हैं, वो मुझे आज नहीं छोड़ेंगे। उसे बाकायदा इसके लिए अगर धमकियां मिली हुई थी तो वो तो तैयार होके गया था। ऐसे में अगर आप ऐसी ऑडियो सामने लाएंगे तो इट्स मीन कि आप केस को मजीद खराब करना चाहते हैं और कुछ लोगों को, किसी को बचाना चाहते हैं। मेरा जो असल पॉइंट है ना उसामा, वो यही है कि क्या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है इस केस में, और क्या वो पहले दिन से हो रही है? क्या केस, जो भी ये वाकया है जिसको हम कत्ल कह रहे हैं, ये कत्ल जो है ये बस हो गया, होना नहीं था, उसके बाद इसे मैनेज करने की कोशिशें हैं? क्या कुछ क्राइम एक्सपर्ट जो हैं वो इसमें हैं, जो इस केस को जो है वो इस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके नतीजे में ये केस जो है वो कत्ल की बजाय खुदकुशी बन जाए? इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं। आप कल की खबर ले लीजिए ना, आज की खबर ले लीजिए ना। उनका उनके जो वालदेन हैं, उनका जो खुला का केस था, उसकी तफसीलात मीडिया पर जारी की जा रही है। व्हाट द हेल इज दिस यार। तो मैं अभी इस बात पे हूं कि आप अब जो कमेटी बनी है, आमिर फारूकी जो डीआईजी क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन है, एक अच्छी शोहरत रखते हैं। उनके साथ जिसको टीम में रखा गया है अली रजा, वो भी बहुत अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस ऑफिसर हैं। तो मैं उम्मीद हूं कि इस केस में चीजें सामने आएंगी। ये केस जो है वो नन्हे सारिम कत्ल केस की तरह जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा। उस केस में भी जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें भी कत्ल, ज्यादती और कत्ल कहा गया था। उसके बाद जो है पुलिस ने उसे नहीं माना था। उसके बाद कहा गया कि जी हम मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं। मेडिकल बोर्ड बना, लेकिन उस मेडिकल बोर्ड ने आज की तारीख तक क्राइम सीन का विजिट नहीं किया है, और आपने वो केस ही क्लास कर दिया। तो मुझे डर है। आखिरी सवाल, ये इतना सक्सेसफुल था, इतना अच्छा का कारोबार चल रहा था, फिर ये अचानक कहते हैं तो सारे मोबाइल में आ गया, फिर ये जाहिर है कि अगर इस तरह हुआ, ऐसे लगता है कि अगर कुछ नहीं तो ये टारगेट बकायदा करके किया गया, किसी ने मारा है। तो यहाँ कैसे ये माशरे में नौजवान बच्चा सक्सेसफुल होकर कैसे ये पहुंच जाता है? और दूसरा ये कि
ये तो मामूल बन गया। मुझे पता लगा कि इसी जगह से कई लाशें बरामद हो चुकी हैं, इस तरह से 200 लाशें मिली। तो ये समझा गया कि नशेई होते हैं, दीगर होते हैं, तो पुलिस ने इसको भी रस्मी कार्रवाई समझा। लास्ट सब कुछ देखिए, ये जो इसका कारोबार है उस हवाले से तो ये है कि शायद उसका कारोबार ठीक चल रहा था। जो भी इसने वो फ्लेक्स स्टार्टअप लिया था, वो चला रहा था, वो ठीक ही चल रहा था। लेकिन इतलात ये हैं कि उसने कुछ और जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, ये किसी और के भी पैसे थे, और किसी और ने किसी और से लेकर भी लगाए हुए थे। अब होता है ना कि जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको पता चल जाए कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने फला को भी कह दिया यार इतने पैसे तुम भी मिला लो, अच्छे अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वो भी शामिल हो गया। तो पैसे कुछ ऐसे लोगों के भी थे जो बाअसर हैं, कुछ ऐसे लोगों के भी थे जो जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो कहीं है, और उन्होंने जब इसमें से नुकसान हुआ तो अपने पैसों का जब मुतालबा किया तो साथ में इसे धमकाया भी। और इसे ये बात मालूम थी कि जिन लोगों का पैसा है, इसे बात बता दी गई थी कि जिन लोगों का पैसा है वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो खतरनाक लोग हैं। और जिन्होंने उसे बुलाया था इसीलिए वो अपना भी पिस्टल लेकर साथ गया था। और मैं जैसे कह रहा हूं कि वो डू एंड डाई में गया था, मारो या मर जाओ, वो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि गया। और वो उन लोगों के हाथों मारा गया और अपने ही पिस्तौल से मारा गया। आप ये देखिए, पिस्तौल आज तक नहीं मिला, खोल 7 दिन के बाद मिल रहा है। और मैं इस बात पे भी मुझे शुबा है कि वो खोल है इसी पिस्तौल से चलाया गया या किसी और केस का आपने उठाकर दे दिया है। बाद में आप कहें जी हाँ हमें मिला तो था वहां से, लेकिन वो हो सकता है किसी और वक्त कहीं कहीं और से हवाई फायरिंग से आके गिरा हो तो हमें वो मिल गया हो। या ये भी मुमकिन है कि किसी वक्त इस उस किसी और केस का जो है इसी पिस्तौल से चलाया हुआ कोई और खोल जो है वो हवाले कर दिया जाए। तो कुछ भी पॉसिबल है इस केस में। तो ये केस एक ऐसा केस बन चुका है जो टेस्ट केस है, इसमें अभी तक हमारी पुलिस की नाकामी सामने आई है, और सबसे बढ़कर जो मेडिको लीगल डिपार्टमेंट है उसकी नाकामी, और पुलिस के साथ उसका नेक्सस जो है वो सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड साहब आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। ऑलवेज वेलकम।